हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक और नाश्ते की रेसिपी आप सबके साथ लेकर आ चुकी हूँ और वो है ये पोहा और आलू के नाश्ते की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम मिनटों में नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे और भरपेट नाश्ता बनेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा सा नाश्ता है। आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमारे घर में तो जब मैंने बनाया तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपके घर में भी सब इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी जो पोहे और आलू के नाश्ते की रेसिपी है, इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम पोहा, जिसे सबसे पहले हम अच्छे से 2-3 बार पानी से धुलेंगे। 2-3 बार पानी से धुलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर अगर कोई धूल मिट्टी वगैरह, कुछ भी ऐसा डस्ट वगैरह हो तो सारी के सारी निकल जाए। तो इसके लिए 2-3 बार एकदम बढ़िया तरीके से हमें अपने पोहे को धुल लेना है और सारा का सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है। जैसे ही जो हमारा सारा पानी है वो निकल जाता है, पोहा हमारा अच्छे से धुल जाता है, तो पोहे को 5 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे और 5 मिनट के बाद कुछ इस तरीके का पोहा हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने हाथों से इस पोहे को ऐसे मीस के इसका एक डोसा जो है वो बनाकर आपको तैयार कर लेना है। एक डो कुछ इस तरीके का बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर 4 उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी में आगे। एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें हमने रिफाइंड डाल दिया है। रिफाइंड जैसे गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई, और राई डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, और ये सब डालने के बाद जो अपने कद्दूकस करे हुए आलू हैं वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने उबले हुए आलूओं को कद्दूकस क्यों करा, लेकिन ये रही आपके सामने इस रेसिपी की सबसे पहले ट्रिक की जो भी हम नाश्ता बनाते हैं उसके अंदर ना कभी कभी ऐसा होता है कि आलू को जब हम ऐसे ही उबले हुए आलू को नॉर्मली हाथ से मीसते हैं तो कहीं मोटा, कहीं छोटा, मतलब अजीब से ऐसे पीसेस जो हैं वो आ जाते हैं। तो वो ना आए, एकदम परफेक्ट नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो, इसलिए हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पे बड़े पीसेस आ रहे हैं आलू के, कहीं पे आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना हो। ठीक है। अब आलू डालने के बाद हम इसमें मसाला डालें। इसमें हमने मसाला डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच ही हमने इसमें गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक मैंने डाले है। मसाला मैंने अपने स्वाद के हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे भी आपको करना हो कर सकते हैं। ठीक है, मसाला डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। कम से कम 3-4 मिनट तक अपने आलू को हमें अच्छे से एकदम पका लेना है। और यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ पर ये जो डो है वो भी, देखिए पोहा तो आप लोगों ने बहुत बनाया होगा। पोहे से ना घर पे ना एक्चुअली सब बोर हो जाते हैं, तो अब आप उस पोहे से ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब आपको एक ऐसी पॉलीथिन ले लेनी है, एक ऐसी पन्नी ले लेनी है। ट्रांसपेरेंट कवर्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, उसको शेल्फ पर आपको बिछाना है और उसके ऊपर रिफाइंड को अच्छे से ग्रीस कर देना है। रिफाइंड आपका जब अच्छे से ग्रीस हो जाए तो उसके ऊपर आपको ये जो आपने डो बनाया था पोहे का वो आपको रख देना है और उसे अच्छे से फैला लेना है। मतलब पहले तो हाथों से हल्का हल्का सा फैला लेंगे और उसके ऊपर आपको उसको ऐसे डबल कर देना है पन्नी को, जैसे आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। और उसके बाद बेलन से आपको उसको एकदम परफेक्टली बेल लेना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका शेप एकदम गोल हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एकदम ये जो आप बेल के जो रोटी सी बनाएंगे आप, वो एकदम परफेक्टली होनी चाहिए। इसकी जो थिकनेस है वो एकदम बराबर होनी चाहिए हर जगह। ऐसा ना हो कि कहीं मोटा कहीं पतला हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपकी जो रोटी है वो अच्छे से बन जाती है तो आपको ये जो स्टफिंग है वो अपनी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देनी है, अच्छे से फैला देनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो अपनी रोटी है इसको आपको फोल्ड करना शुरू कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है पन्नी की सहायता से। मतलब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप बिल्कुल वैसे फोल्ड कीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपका फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जो नाश्ता है हमारा वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका
चुका है। देखिए एकदम यूनिक नाश्ता है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन हम इसे पोहे और आलू का नाश्ता बोलेंगे। अगर आपके यहाँ पे इसका कोई नाम भी है तो आप हमें वो भी बता दीजिएगा ज़रा कमेंट्स में कि आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, ताकि हमें भी पता चले। ठीक है, हम आपके साथ रेसिपीज शेयर कर रहे हैं और आप हमारे साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा हर रेसिपी में कि आपके यहाँ पर उस रेसिपी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोल है हमारा वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसके जो पीसेस हैं वो कट कर लेने हैं, कुछ इस तरीके के जो स्लाइसेस हैं वो हमें बना लेने हैं। अगर ये हल्के फुल्के फट जाते हैं तो आपको उसको अपने हाथों से ही साइड से ऐसे दबा दबा के कर देना, हल्का हल्का सा वैसे भी हम प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो शेप्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो रहे हैं, इतने बढ़िया शेप्स जो हैं वो हमारे इस नाश्ते के बने हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने बाकी के जो शेप्स हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए आज मैं यहाँ पर आपके साथ पोहे और आलू के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाश्ते की जो रेसिपी हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर उनको ज़रूर देखिए, और अगर देख रखे हैं तो आई होप आप सबको पसंद आई होंगी। आपने ट्राई कराई नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी के जो शेप्स हैं वो तो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से सेंक लेंगे। तो सेंकने के लिए एक पैन जो है वो हम गैस पर, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए शेप्स कितने बढ़िया, ये जो शेप है वो ओवल, सर्कल या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे तो जो हमने रोल बनाया है उससे सर्कल या ओवल ही बनकर तैयार होगा। तो यहाँ साइज़ भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, छोटा बड़ा जैसे भी आपको रखना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे जो शेप्स हैं हमारे वो बन चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो सेकने के लिए एक नॉनस्टिक पैन जो है वो हमने गैस पर चढ़ा दिया है। वैसे तो नॉनस्टिक पैन पे रिफाइंड डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल हमें उनको अच्छे से तेल में ही सेकना है। तो इसके लिए हमने रिफाइंड जो है वो डाल दिए। रिफाइंड जैसे हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उनको सेकने के लिए तवे पर रख देंगे। और जब तक ये जो हमारे जो भी हमने शेप्स बनाए हैं ये हमारे अच्छे से सिक नहीं जाते हैं, गोल्डन ब्राउन से कलर के नहीं हो जाते हैं, एकदम क्रंची से नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसको एकदम अच्छे तरीके से सेक लेना है। जलने नहीं देना है, क्योंकि फिर वही बात कि अगर कोई चीज़ जल जाती है तो उसमें वो स्वाद नहीं आ पाता, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे कोई कितनी ही मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं चाहे वो कितनी अच्छी लगती हो सबको, लेकिन अगर वो जल गई तो कोई उसको नहीं खाता, क्योंकि उसका स्वाद वैसा नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए एकदम ध्यान से हमें अपने नाश्ते को अच्छे से सेक लेना है और जलने नहीं देना है। तो बस यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब रही बात कि इस नाश्ते के साथ आप क्या क्या बना सकते हैं, तो चाय तो मैंडेटरी है भाई, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। बारिश के मौसम में ये नाश्ता लीजिए, गरम गरम चाय और साथ में लीजिए कोई सी चटनी। अब चटनी की बात आई तो चटनी की बहुत सारी रेसिपीज़ जो है हमने आपके साथ शेयर कर रखी है। मूँगफली की चटनी, मखाने की चटनी, काजू की चटनी, धनिया और टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, बहुत सारी चटनियाँ जो है हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आई होप आपने देखी हो, नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से वो सारी चटनियाँ हमने बनाई थी। और अगर आपको वो चटनियाँ बनाने में आलस आ रहा है तो वैसे तो वो सारी 2-2 मिनट में बनने वाली चटनियाँ बना सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको आलस आ रहा है तो आप नॉर्मली टमाटो केचप जो है वो भी इसके साथ आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। मैंने इसके साथ टमाटो केचप ही लिया था और साथ में 1 कप गरम गरम चाय मैंने यहाँ पर ली थी। तो ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो रेसिपी है इसका जो अदर नेम्स हैं अगर आपको पता हो तो वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी, आपने ट्राई करी या नहीं करी है, आपके ट्राई करने पर आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेसिपी, ये वीडियो जो है अगर आपको वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की रेसिपी यहीं ख़त्म होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।